पूछता हूँ कि आपका जीवन में लक्ष्य क्या है। तो दिमाग में तुरंत एक ख्याल लिया आपने कि चलो तुम्हारा पास आउट हो चुका, अच्छे परसेंटेज डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है, तो मैंने वहाँ एडमिशन नहीं किया। 3 साल होते 2 साल होते हैं गुजर जाते हैं। क्लास 12 पास आउट किया। प्रकाश का ये है कि हम अपने टारगेट को डिसाइड करें, उस टारगेट को बच्चे का फैमिली सेक्टर में वो कहाँ तक। मैं सबसे पहले तो मंच प्यार में सभी को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को स्नेह और प्यार। तो मेरा नाम है सामन स्वामी लोहा। मैंने YouTube चैनल बना रखा है शॉर्ट में SMS लोहा, खुद के नाम से। तो YouTube के बारे में मेरे हिसाब से विशेष कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल ये युवा पीढ़ी है YouTube के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। बड़े बुजुर्ग कितना नहीं जानते, इसकी युवा पीढ़ी ज़्यादा जानती है। तो मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, इससे मेरे को बहुत मेरे को खुशी मिलती है। अच्छा, मेरी शुरुआत कैसे हुई कि मैं श्री कृष्ण गौशाला में काम करता हूँ। सुबह सुबह हर बहुत 2-3 घंटे ड्यूटी देता हूँ। वहाँ पे मैं छोटे से वीडियो बना के और व्हाट्सएप पे भेजा करता था। तो फिर मेरे को किसी अध्यापक जी समझ लो, किसी ने समझ लो, सत्य ने मेरे को बताया कि आप इसको व्हाट्सएप के बजाय यूट्यूब पे भेजा। व्हाट्सएप क्या है कि सीमित चीज है और यूट्यूब है असीमित। यूट्यूब में कोई सीमा नहीं है, देश विदेश सारे देखते हैं। व्हाट्सएप में जितने भेजे उतने देखेंगे, अपने सफल साहब आदर्शी जो भेजना तो वही देखेंगे। यूट्यूब पे सभी देख सकते हैं। तो उससे भेजने से हमें इतना फायदा मिला कि आप मानते हो मेरे आज हमारे गौशाला में 11,000 रुपये की राशि हर रोज आती है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो भेजने की वजह से। गांव से आती है, बाहर से गाँव से जयपुर, मुंबई, कलकत्ता, बाहर विदेश वगैरह के गौ माताओं के नाम से आई है। तो उसमें चलो खुद का फायदा हो ना हो, किसी दूसरे का फायदा हो, उसी हिसाब से मैं मतलब वीडियो बना के भेज रहा हूँ। दूसरी बात, मैं गाँव का मान लीजिए 16-15 अगस्त से 20 दूरिया का प्रोग्राम है, या गाँव में कोई मान लो कोई व्यवसाय के लिए किसी ने इन्वाइट कर दिया तो वीडियो भी भेजता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उसी में और जो पुराने गाँव के जो बाहर बैठे हैं उन सबको इस चीज़ की खुशी मिलती है। वो जो वीडियो देखते हैं गाँव का, तो इनको इतनी खुशी मिलती है, मतलब ये वही महसूस कर सकते हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको बहुत खुशी होती है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हमारे इतिहास ने बताया कि यूट्यूब पे आप कभी भी चाहे खेती बाड़ी के बारे में किसी भी विषय में है, घर बैठे हर चीज़ को सर्च करके और उसे मतलब फायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ को अपने काम में ले सकते हैं। यूट्यूब में अगर सही तरीके से अगर आप यूट्यूब में रहेंगे, जैसे व्यास ने बताया कि चुटकुले वगैरह देखने से अच्छा है कि मतलब ऐसी यूट्यूब चीज़ें देखो, तो उससे हमें फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। और यूट्यूब पे चैनल बनाने की बात है, तो यूट्यूब पे चैनल बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है। यूट्यूब पर अपने को देता ही है, देता कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी यूट्यूब पे आप सर्च करके और यूट्यूब पे चैनल बना के और अपना पढ़ाई से संबंधित वीडियो हो, चाहे मतलब कोई देश गाँव का कोई हो, कोई अपने जो भी अपने पास कोई ज्ञान है या मतलब कुछ सुविधा है कि उसमें किसी भी विषय में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो उसे धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके कुछ न कुछ पैसे मिलते ही रहेंगे और देश को चाहे गाँव को सभी को उसको देखने से कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे मान लीजिए कि किसी को पर्सन निकालने का अलग तरीका है, किसी का अलग तरीका है। अगर वो पर्सन निकालने का तरीका ही यूट्यूब पे आप भेजोगे तो दूसरे बच्चे देखेंगे तो उनको मतलब साफ होगा कि वास्तव में तरीका से है, वो भी उनको जानकारी मिलेगी। तो यूट्यूब कोई गलत नहीं है, अगर सही तरीके से इसको काम किया जाए तो यूट्यूब में फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊँगा, आप सभी समझदार हैं जो अभी आजकल सब यूट्यूब चलाते हैं। तो मंच पे मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए मास्टर जी इन्वाइट किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे को साइंस के बारे में बताने का यहाँ बोला गया है, तो उसके बारे में क्या है कि कैरियर तो क्या बच्चों का बचपन से स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, पेरेंट्स सबसे पहले यही बोलते हैं कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो कोई बोलता है
उसके बाद इसके बाद आप नीट का एग्जाम दीजिए, जिससे आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओगे। जैसे डॉक्टर की लाइन में आप एलोपैथी जिनको बोल देते हैं MBBS या फिर डेंटिस्ट, जैसे नीट का एग्जाम हुआ तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको MBBS करो, नहीं तो आप डेंटिस्ट बने, वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आप अगर उसमें भी हमें लगे कि नहीं उससे भी अलग कुछ करना है, तो इसके लिए नीट के थ्रू ही आजकल एग्जाम, इसी एग्जाम के थ्रू आप आयुर्वेद को भी चूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको BMS करना पड़ता है। BMS के कॉलेज अलग अलग होते हैं, तो उसमें अपन आयुर्वेद का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ये सारे डॉक्टरेट डिग्री है। इसके आपने मैथ, और मैथ में आप क्या करेंगे कि इसके एग्जाम लगते हैं, मुझे इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर जितना है उतना बता देती हूँ। उसमें जैसे JEE का एग्जाम हो गया, AIEEE का एग्जाम हो गया, IIT का एग्जाम हो गया, तो इनके थ्रू आप इंजीनियरिंग लाइन में खुद का स्कोप देख सकते हो। इसके अलावा आप जब इंजीनियरिंग हो गई तो आपको बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियों में आपको स्कोप मिल जाएंगे, उनमें आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हो। आप सिविल इंजीनियर, उसकी बहुत अलग अलग ब्रांच, वो आगे की है, अभी तो आप अपना बेस देखिए कि मुझे ये बनना है। अतिथिगण, दल स्टाफ और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज का ये कैरियर मेला का जो आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके इम्प्रेसिव है, आपके लिए बहुत ही योग्य काबिल के काम की चीज़ है। इसको बहुत ही गंभीरता से आपको सुनना चाहिए। मैं अपनी बात को दो भागों में बांटूंगा। पहले भाग में मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है कि मैं कोई सपना क्यों देखूं या मैं कोई कैरियर को क्यों चुनता हूँ, मैं वो कैरियर क्यों चुनना चाहता हूँ, इसके लिए। और दूसरी मैं कुछ मोटिवेशनल 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम हम जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी, इवन जो टीचर्स बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, यानी कैरियर के हितधारक हैं। हम सब के बच्चे स्कूल के बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं, यहाँ जो गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं, हम सब हितधारक हैं। और कैरियर, किसी भी बच्चे का कैरियर चुनने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे बच्चे में कितनी क्षमता है उसको 3 बातों के द्वारा उसको तोड़ लेना चाहिए कि पहले हम इसका निर्धारण करें कि इस बच्चे को किस फील्ड में डालना है। हमारे 10वीं की पढ़ने के बाद छुट्टियाँ आती हैं, उसमें क्या है हर तरीके से एग्जाम में हमारे यहाँ स्टेट की एग्जाम कंप्यूटर चाहिए 9 दिन, तो उसको वेल नहीं जान के छुट्टियों का उपयोग करने के लिए हमारे स्टेट के कोर्स करना बहुत जरूरी होती है। फॉर्म वगैरह और वगैरह रखते हैं, तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल उपयोग करते हैं। इसमें डेट की जो डाटा आता है उसको उपयोग मत करिए। जैसे हम इंस्टा चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जो काम की चीज़ होती है वो देखिए। इनके देखने से हमें जो चीज़ चाहिए आजकल, ये हमें किसके क्या सीखना है, तो वो गुरु बाबा गूगल है, वो सब कुछ बता देगा। लेकिन सीख क्यों करना जरूरी है। अगर इसी मोबाइल का गलत उपयोग करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। नेगेटिव विचार है, इस नेगेटिव विचार को खत्म करने के लिए आपको सही दिशा मार्गदर्शन एक गूगल बाबा दे सकता है, जिसके लिए आपको सीखना जो आपको चाहिए, सवाल का जवाब, हर चीज़ का आपको वहाँ मिल जाएगा। छात्रवृत्ति की बात करूँ, हर स्कूल में छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भरा जाता है SC/ST के, और OBC के लिए हमारे लेबर कार्ड होता है, चाहे प्राइवेट स्कूलों चाहे सरकारी में, उन्हें भी छात्रवृत्ति मिलती है। जो नरेगा में हमारे माता पिता जाते हैं, उनका हाजिरी भरने के लिए ही नरेगा में जॉब कार्ड बनाया जाता है, और वो जॉब कार्ड बनाना, लेबर कार्ड बनाना आवश्यक है। उनमें बहुत सारी तरह
मिलती है, उनका उपयोग करना जरूरी है। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि डेबिट कार्ड हमारे क्या काम आता है, उसको बना के घर पे रख दिया और उसको कोई उपयोग ही नहीं दे रहे हैं। आप 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक या कॉलेज तक, डिग्री तक हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। कॉलेज में जाने के बाद में रेगुलर हमें क्यों करना चाहिए? रेगुलर दो फायदे होते हैं। एक तो रेगुलर कॉलेज डिग्री हमारी इसलिए फायदे होते हैं कि हमारी एक रेगुलर डिग्री हो जाती है, दूसरी हमारी छात्रवृत्ति मिलती है जिससे हमारा खर्चा भी चला लेता है पढ़ाई में। उसमें कोई बजट पानी नहीं होता। आप सबको पता ही है कि आज हम यहाँ सब क्यों एकत्रित हुए हैं। जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आता है तो उसे इस चीज़ का भान नहीं होता है कि मैं स्कूल क्यों आ रहा हूँ। अमूमन छोटे बच्चों को माता पिता तैयार करके भेज देते हैं और वो स्कूल आते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आगे का किताबी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भौतिक ज्ञान उनमें विकसित होता है, तो धीरे धीरे उन्हें आना है और हमें आगे जाकर अपने जीवन को, अपनी दिशा को, अपने जीवन में जो हमें विकास करना है वो किस दिशा में जाना है। जब बच्चा 6ठी क्लास में आता है, उस इस तरह की अभिवृत्तियों की पहचान बच्चा करने लगता है, तो 10वीं क्लास पास करने के बाद एक बहुत क्रूशियल मोड आता है जब उसे ये सोचना होता है कि अब मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना है। अब जैसे आज सुबह हम मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, तो उसमें मोदी जी ने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि एक बच्चा था जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसे बस स्कूल से निकालने की तैयारी थी, फेल होने की कगार पे था और स्कूल में एक रोबोटिक्स की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उस बच्चे ने रोबोट बना दिया। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर पा रहा था उसने रोबोट बना दिया। तो ये बात है अभिव्यक्ति की और उससे पहचानने की। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप एकेडमिक्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में अच्छे हैं तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो राजस्थान सरकार और केंद्रीय जो हमारी सरकार है उनके ये अथक प्रयास है कि बच्चा जब 10वीं क्लास पास कर ले तो उसके सामने जब यक्ष प्रश्न उपस्थित हो कि हमें अपने भविष्य का निर्माण किस क्षेत्र में करना है, तो उस समय उसके पास कुछ ना कुछ क्लू हो, उसके पास कोई गाइडलाइन हो, कोई एक मार्गदर्शन हो जिससे उसको पता रहे कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या मेरी क्षमताएं हैं, क्या मेरी अभिवृत्तियां हैं और उसके हिसाब से मैं कैसे अपने करियर को बना सकता हूँ। जैसे अब अपने ही गांव का एक एग्जांपल लें तो लोहा में जो गेम्स है उसका बहुत अच्छा स्कोप है। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में नहीं अच्छा कर पाते, नेशनल लेवल तक जा रहे हैं या एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं और खेलों में भी अच्छा कर रहे हैं। तो आज का दिन जो हम ये मना रहे हैं ये सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, ये मैं आप लोगों से स्पेशली बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ये लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए तो यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं आप किसी से भी कंसल्ट करें, अपने करियर को लेकर सोचें और मनन करें कि हम किस क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने 10वीं पास करी तो हमारे स्कूल में जो हमारे शहर में जो स्कूल थे वो 2 ही स्कूल थे, एक गर्ल्स स्कूल था और एक बॉयज स्कूल था। एक में साइंस बायोलॉजी थी और एक में साइंस मैथमेटिक्स थी, क्योंकि मुझे मेरी अभिरुचि नहीं थी उस दिशा में। मुझे पता गुरुजनों को धन्यवाद और महानुभाव को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। 2018 में भर्ती हुआ था और उसके बाद अभी मुझे 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारी मेहनत में गुरुजी देव श्रवण कुमार जी प्रजापत उनका सबसे बड़ा योगदान है। अब मैं आपको इंडियन आर्मी की 3 चीज़ों के बारे में बताऊं जो हाल ही में अग्निपथ योजना जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, तो उसमें अभी 10th के लेवल पे जो जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं और 12th के लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल के लिए, तो ये तीनों में सेम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके बाद जब आप भर्ती हो जाते हो तो 4 साल आपका ड्यूरेशन रहता है, जिसमें 1 साल ट्रेनिंग रहती है, 3 साल आप सर्विस करते हो। तो 4 साल के बाद में आप जब अपने
सिविल में आते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि अभी रेलवे ने 10% रिजर्वेशन दे रखा है जो 4 साल बाद आएगा, और जितनी भी स्टेट पुलिस है उनमें भी 10% रिजर्वेशन देते, बस 1 रुपया भी मत दो किसी को। सब काम पारदर्शिता से होता है। आपसे खाने का कोई पैसा 4-5 लाख उससे होगा कुछ नहीं, उसमें आपका ही योगदान है अगर आप लगते हो तो, बाकी दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आप भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद में कोई कमीशन के लिए भी ट्राई होती है, तो सेलेक्ट होने के बाद 2 एग्जाम लगते हैं, आर्मी कैडेट कोर, उसके थ्रू आप कमीशन लेके 4 साल फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। पानी चेक करवाना पड़ता है, रोहतक के पास लेब है, उसकी पानी चेक करवाने के बाद उसमें जो संभावनाएं होती है कौन सी किस हो सकती है, उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। उसके बाद में आप पानी चेक करवाने के बाद में आपको जो कंपनी होती है वो आपसे उसके जरूरत से पंखे फोन कृपाल को उतारी करके उस अगर एक झींगा मछली हो सके तो आप आपको कंसिडर कर सकते। अगर पानी सूख नहीं हो तो अगर आप ट्राई नहीं कर सकते। पहली बात तो पानी चेक करवाने की यहाँ पर पहली बात है तुम्हें बाकी पानी चेक करवाने की। अगर पानी सही हो सके तो झींगा पालन हो सके नहीं हो। आपकी मछली जो पालन कर रहे हैं वो झींगा मछली कौन सी वैरायटी की है बता। जी झींगा ही से लेके एसडी बोल दो या एससी बोल दो, आंध्रा बंगाल की साइड में कभी उधर बाबू सीट और 20 आपको 20 लाख पड़े 20 ये पानी के चेक के हिसाब 220 260 उसके भी हिसाब आज मैंने बुलाया आपको धन्यवाद। बच्चों कैरियर बनाने के लिए आपकी जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजों के टाइम में मेघालय की है, आपको ये केवल गणित अंग्रेजी हिंदी संस्कृत के अलावा कुछ नहीं दे रही है। जीवनोपार्जन जिंदगी चलाने के लिए खाने पीने को सामान दीजिए, इनके लिए आज शिक्षा पद्धति काम की नहीं असली बात करेगा बहुत सीरियसली कुछ नहीं है ये शिक्षा पद्धति। आपको केवल 11-12 साल आप 18 साल के होंगे आप बाहर निकल के जाओगे बाहर, उसके बाद में आपके कैरियर को ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। और आप नौकरी की तरफ जा रहे हो तो वो मात्र 1% से भी कम कर्मचारी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें आर्मी रेल जितने भी है पुलिस वगैरह सब 1% के अंदर है, बाकी 99% को कमा के खाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कैरियर हिंदुस्तान की 65% जनता भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर में बहुत सी ब्रांचें हैं जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, देने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उनको गरीब रखना बहुत जरूरी है। एशिया के अंदर नंबर 1 है दूध उत्पादन में भारत, क्वालिटी सबसे बुरी है हमारी, एक्सपोर्ट नहीं होता यहाँ से, अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये है काम। मैं किसान हूँ, यहाँ से आप सब किसान परिवार से 20 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है, 18 या 20 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है। 500 रुपये में घीचिए गुरु जी को, कहाँ से आएगा ये बताओ आप। मान का मांगलिक का वो लेंगे 500 रुपये में, बटर ऑयल वो खा लेंगे, ये नहीं मिलेगा। छाछ नहीं मिलती यहाँ तो, छाछ नहीं मिलती अपने गाँव में, तो बाजार में तो 20-30 रुपये मिलेगी। नौकरी के पीछे मत भागे। स्पोर्ट्स आपके बहुत बढ़िया चैनल है यहाँ स्कूल में, धन्यवाद इन सबको। छोटे से स्ट्रगल से क्या जाए, छोटे से क्यारी में कुछ लगाया, देखा पानी बढ़िया है हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको कॉमर्शियल करने के लिए मैं गाँव गया था, मेरे दोस्त ने बताया आप ड्रिप वगैरह लगाओ, तो पानी यहाँ नहीं है या क्लाइमेट नहीं है, जमीन नहीं है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कुछ भी साथ नहीं देने वाला। मंच पर विराजित आदरणीय प्रिंसिपल साहब, गांव से पधारे श्रीमान सरपंच साहब और भी प्रमुख जन, डॉक्टर मैडम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल महोदया, और भी एक महान है जिनको मैं कह सकता हूँ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, वो भी हमारे बीच में आदरणीय दयाल सिंह जी, और इनसे मैं परिचित वैसे नहीं विशेष, इन्होंने भी वक्त से बात के बारे में
कहना चाहूंगा कि कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोय, कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोय, और कथनी से करनी करे तो विष से अमृत होय। छोटे से दीपक की बाती, छोटे से दीपक की बाती ये संदेश सुनाती है, पहले खुद को जलना पड़ता फिर नवज्योति आती है, पहले खुद को जलना पड़ता फिर नवज्योति आती है। विद्वान साथियों, मैं यहाँ पर कोई ज्यादा कोई आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें जो जीवन में जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है वो बातें मैं आज बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर मंच पर खड़ा हूं तो मैं खुद को पहले एक आपकी जगह लेकर के कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है। मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे दूंगा, आपके ऐसे ऐसे आप इंजीनियरिंग कर लो वो कर लो। जब आपको कई बच्चे हो सकता है ऐसी स्थिति में जिनको यही नहीं पता कि 12वीं के बाद में सब्जेक्ट 10th के बाद में सब्जेक्ट लेने कैसे होते हैं, सब्जेक्ट होते क्या है, आर्ट्स की स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स की स्ट्रीम क्या है, साइंस की स्ट्रीम क्या है, मैथ बायो है क्या। जब आपको ये चीजें ही नहीं पता है तो उसके बाद में अगर आगे की मैं बातें कर रहा हूं तो वो व्यर्थ है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 2-1 चीजें, गुरुजी थोड़ा समय, अभी आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, आपके अंतर्मन में चल रहा है कुछ बच्चे दिमाग में ये चल रहा है कहीं कि भाई मेरे को जीवन में कुछ बनना है, लेकिन कैसे बनना है मुझे, बात नहीं डिसाइड करने की कि मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं। तो जहां तक मेरा अनुभव है हम डिसाइड नहीं कर पाते। जिस दिन हम लगते हैं ना जिस जॉब में, उससे बिफोर तक हम कुछ ही नहीं कर पाते, सब अनिश्चित। इस धरती पर रहने वाले मैं बताऊं 1% इन्होंने बताया कि 1% लोग गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। उन 1% में भी 0.001% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तय किया वो बन के दिखाते हैं। बाकी के साथ स्थिति ये होती है कि मैं चला तो हूं आरएस बनने के लिए और मैं अध्यापक बन जाता हूं, मैं चला तो हूं कुछ और बनने के लिए, मैं कहीं और पहुंच जाता हूं और मैं एक आत्म जो संतुष्टि है वो करके और वहां पर मेरे जीवन को उसी फ्लो में जीने के लिए खुद को विवश कर लेता हूं। तो विद्यार्थियों, ये जो बनने बनाने वाली बात है ना कि मैं जीवन में ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ये सब खेल अपने परिवेश का है, अपने एटमॉस्फेयर का है। आपके घर का परिवेश अगर ऐसा है कि आपके यहाँ से सऊदी जाते हैं पासपोर्ट बना करके, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, मेरे को भी पासपोर्ट बना के सऊदी जाना है और वहां पर 1-1.5 लाख रुपए छाप के लाए, ये तय है। आपके घर में अगर चूड़े का बिजनेस चलता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ही बात चलेगी, मैं भट्टी पर मेरे माता पिता को, मेरे भाई को वहां पर सहयोग करूंगा और मैं यहाँ पर आज मेरे घर में अगर 1 लाख रुपए की इनकम हो रही तो उसको मैं 2 लाख तक लेके जाऊंगा। ये आपका एटमॉस्फेयर है, आपका परिवेश है, वो आपको 90% तो वही बना देता है कि आपको बनना क्या है। उसके बाद में जो मुख्य योगदान होता है वो अपने गुरुजनों का। अगर दिशा से भटक करके, यानी अपना जो दिशा भटकना नहीं कहूंगा इसको मैं, अपना जो ट्रेंड घर का चल रहा है उस ट्रेंड से अलग हट करके अगर हमें किसी सेक्टर में जाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है किसी अच्छे मार्गदर्शक। वो मार्गदर्शक हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। हो सकता है आप में से जितने भी गुरुजन बैठे हैं, जितने भी जो मैडम बैठी है, प्रिंसिपल मैडम बैठी है, डॉक्टर मैडम बैठी है, इनके जीवन में किसी न किसी शिक्षक की कोई न कोई बात किसी जीवन में उनके जीवन की दिशा को मोड़ दिया था। भाई यहाँ पर ये नहीं कि सारे जितने लोग जो आप अपनी अपनी बात करें वो सारी की सारी बात आप आत्मसात कर लोगे, वो सब कुछ कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई ना कोई एक बात आपके जीवन में हो सकता है, कोई छोटी बात, मेरी बात किसी को लग गई, इन्होंने जो बात कही वो किसी दूसरी बच्ची ने पकड़ ली, मैडम ने कोई बात की किसी और बच्चे ने पकड़ ली। जीवन में छोटी छोटी बातों से ही अपना जो भी हम जो आज जो पढ़े वो हर शिक्षक का उसमें योगदान है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे बोलने में, मेरे सोचने में, मेरे करने में कहीं न कहीं किसी न किसी शिक्षक का योगदान, और सारा जो समेकित रूप है वो आज मेरे सामने जो प्रकट हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे शिक्षकों, मेरे मार्गदर्शकों, मेरे परिवार, मेरे मित्र मंडली, जितने लोगों से मैं आज तक टकराया उन सबका समावेश हो बोल रहा है। तो अपने जीवन में मैं छोटी सी अभी आपको एक बात बताऊँ, आप बेटा 10वीं क्लास में